गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारा, जिसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अगर देखा जाए तो जो फिजिक्स पार्ट है, टेंथ का जो फिजिक्स पार्ट है, उसमें मेनली ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, जो कि टेंथ में लिखा हुआ है विद्युत धारा का प्रभाव। बट टोटल हमको विद्युत धारा ही एक्चुअली वहाँ पे पढ़ने को मिल जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका वेटेज भी कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स। तो ये 7 मार्क्स का वेटेज होने के कारण ये हमको सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पड़ता है, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस पर 2-4 वीडियोस आएंगे आपको। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये वीडियोस एक में हो जाएंगे, एक वीडियो 4-5 वीडियोस आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। अगर एक वीडियो देखोगे, एक वीडियो नहीं देखोगे, तो आधा कंसेप्ट क्लियर होगा, आधा कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। सो सब्सक्राइब करके रख लो, और आपको सारे और नोटिफिकेशन बेल दबा के रखो, क्योंकि जब वीडियोस अपलोड होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आ गई है और आप देख सकते हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा, जिसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। पहले देखते हैं कि स्टार्टिंग की विद्युत धारा है क्या। तो अब इसको अगर हम लोग 2 टर्म्स में देख लें, तो विद्युत और धारा। तो विद्युत का मतलब क्या? करंट। धारा मतलब क्या? बहना। तो करंट जो बहती है उससे क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इन शॉर्ट में करंट जो बहती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा। उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि यार, हम लोग जैसे 8th में पढ़ा था, 7th में पढ़ा था कि कुछ में विद्युत धारा बहती है, कुछ में नहीं बहती है, कुछ में कंडीशन में बहती है। तो वो क्यों होता है? क्या विद्युत धारा का क्या मेन कंसेप्ट है? तो पहले हम लोग देखते हैं कि समझ लो कि किसी में विद्युत धारा बह रही है, मतलब क्या हो रहा है। समझ लो कोई एक वायर है या कोई भी मटेरियल, जिसमें पता नहीं कि विद्युत धारा बहेगी कि नहीं बहेगी, बट मुझे ये पता है कि अगर ये मटेरियल है उसमें क्या क्या हो सकता है। अब ये मटेरियल किससे बना होगा? सिंपल है, परमाणु से, एटम से। एक परमाणु या एक एटम्स में क्या होते हैं? एक परमाणु, एक एटम्स में उसका न्यूक्लियस होता है जिसे केंद्रक कहते हैं। फिर उसकी कक्षाएं होती हैं जिसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8, इसमें 2, इसमें 8, इसमें भी 8 होते हैं। तो ये कक्षाएं हैं, उस कक्षाओं में क्या है? इनके इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल परमाणु। अब इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होते हैं? अब जैसे अगर ये मेटल है, ये क्या है? समझ लो एक धातु है। अब इस धातु में अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? फ्री। अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? फ्री। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे एन, ये न्यूक्लियस है उसका, समझ लो सोडियम को बनाते, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, 8 यहाँ पे रहेंगे, और एक बाहर रहेगा। क्लियर? अब एक बाहर है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर फ्री हो रहा है, तो अब ये क्या हो गया? इससे क्या बोलेंगे हम लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये क्यों फ्री हो रहा है वो हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर हो गया तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फ्री घूमेगा यहाँ वहाँ। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फ्री घूमेगा। तो अगर हम लोग इसके पे बैटरी लगा दें, अभी विद्युत धारा बह रही क्या इसमें? नहीं। तो इस पे अगर हम लोग बैटरी लगा दें, क्या लगा दें? बैटरी। तो अगर बैटरी लगा दें तो ये इलेक्ट्रॉन बहने लगेंगे एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से। अभी तो रैंडम घूम रहे थे, तो अगर हम लोग इस पे बैटरी लगा दिए तो अच्छे से घूमने लगेगा। तो अगर अच्छे से घूमने लगेगा तो होगा क्या? विद्युत धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी। ये सिंपल कंसेप्ट। विद्युत धारा मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली? ये कोई मेटल होगा या कोई भी मटेरियल होगा जो कि परमाणुओं से बना होगा, अपने परमाणु से बना होगा। इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस तो केंद्रक में रहेगा। अब ये जो है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले नॉर्मली तो ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो ये नॉर्मल धातु हो गया, ठीक है। अब अगर जैसे मैंने इस पर बैटरी लगाया, वायर कनेक्ट करके बैटरी लगा दिया, जैसे बैटरी लगाया ये इलेक्ट्रॉन घूमने लगे, इसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत मतलब करंट, धारा मतलब बहना, इलेक्ट्रिसिटी बहने लगी। क्लियर? तो ये हो गया मेन कंसेप्ट्स के क्यों इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं या फिर कैसे होता है। उसी के अकॉर्डिंग अभी 3 चीज़ों को बांटा गया कि कोई मटेरियल 3 चीज़ों में हो सकता है। फर्स्ट चीज़ जिसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर मीन्स मतलब क्या? जिसे सुचालक कहते हैं। मतलब क्या? यहाँ पे विद्युत धारा का प्रभाव होता है, मतलब प्रवाह चल रहा है, मतलब यहाँ पे विद्युत धारा बहेगी। तो अब यहाँ पे विद्युत धारा क्यों बहेगी? रीजन क्या है? क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम को स्थिर अवस्था कब होगी? जब उसका
3 इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे देता है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन ही क्यों देता है, 2 क्यों नहीं देता, वो देखते हैं हम लोग थोड़ा। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक अनुरूपण क्या है, 283, क्लियर, 283। अब जो इसका 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो रहा है, अगर ये समझ लो 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब ये किसके जैसा बन जाएगा, नियॉन, जो कि नियॉन एक क्या है, निष्क्रिय गैस। हर मेटल, हर तत्व, जो भी 118 तत्व हैं वो, उनमें से सारे तत्व क्या बनना चाहते हैं, नोबल गैस, निष्क्रिय गैस, आदर्श गैस। अब नाम ही उनका देखो आदर्श गैस है। क्यों आदर्श गैस रखा, क्योंकि सब चाहते हैं भाई कि हम उनके जैसे बने, आइडियल चीज़ है वो, तो इसलिए सब उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो सेम चीज़, अगर एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, अगर एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास बचेगा कितना, 10। तो वो 10 बन के क्या हो जाएगा, नियॉन, तो इसके लिए अच्छा ही बात है। तो इसलिए एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्लियर। अब ये देगा कहाँ, तो ऐसे ही एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि समझ लो ये एल्यूमिनियम की वायर है, तो अब एल्यूमिनियम की वायर से करोड़ों एल्यूमिनियम्स रहेंगे। अब ये करोड़ों एल्यूमिनियम के परमाणु जो रहेंगे उसमें से करोड़ों ये निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, एक एक से 3 निकल लो, तो ऐसे 3 3 इलेक्ट्रॉन समझ लो घूमते रहेंगे, एक एक के समझ लो। अब ये पूरे जो करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा विद्युत धारा बहेगी, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा विद्युत धारा बहेगी। तो हम किसे बोल सकते हैं कि सुचालक है या फिर कंडक्टर कौन है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, ज़्यादा हो। तो एक ये पहला मेन कंसेप्ट आता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्टर या फिर सुचालक। नेक्स्ट देखते हैं इंसुलेटर्स। नेक्स्ट क्या देखते हैं, इंसुलेटर मतलब क्या, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जैसे तुमने सुना होगा विद्युत धारा प्रवाहित किस में नहीं होती, लकड़ी, ठीक है, प्लास्टिक्स। अब लकड़ी प्लास्टिक का स्ट्रक्चर ही देखो क्या होता है। लकड़ी एक्चुअली सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है, लेकिन इन सेलुलोज ये मटेरियल वहाँ पे रहते हैं। अब ये सेलुलोज स्ट्रक्चर्स हैं कैसे, ये बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे एक्चुअली नॉर्मली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संबंध रहता करता है। अब जो कार्बन है ये भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित नहीं करता है। रीजन क्या है, कार्बन की 244 बराबर। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने फ्री करता है तो खुद मर जाएगा बेचारा। क्यों, रीजन वो देखो, अगर C4 दिया तो C4+ हो जाएगा, बराबर। तो इसका न्यूक्लियस देखते हैं, इसका न्यूक्लियस कैसे हो जाएगा, इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन रहेंगे, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन रहेंगे, 6। अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 बचे, क्योंकि अगर ये समझ लो 4 दे भी दिया, तो अब अगर 4 दे दिया और सिर्फ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस इसको खींच नहीं लेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पूरा तरह से खींच सकता है, ख़त्म कर सकता है उसको, इसलिए अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेगा भाई, दे ही नहीं सकता। अब इलेक्ट्रॉन फ्री आएंगे नहीं तो घूमेगा कैसे, अब घूमेगा नहीं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बहेगी कैसे। तो इसलिए जो इंसुलेटर्स होते हैं वो नॉर्मली पॉलीमर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रबड़ हो गया, नेक्स्ट कुर्सी हो गई, फिर बाद में चप्पलें हो गई, फिर और कार्बन हो गया, ठीक है। कार्बन ग्राफाइट रोड में होता है, ग्राफाइट में होता है, लेकिन डायमंड हो गया, डायमंड में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहती है। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं जिनमें कंडक्टिविटी नहीं होती। रीजन क्या है क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। फिर कुछ मेटल्स होते हैं जिसे सेमी कंडक्टर्स कहते हैं, जिसके क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। नॉर्मल अगर ये प्योर होते हैं तो ये इसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होती है, इसमें प्योर होते हैं तो विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित ही नहीं होती। जैसे इसमें हम लोग कुछ इम्प्योरिटी डालते हैं, इम्प्योरिटी मतलब क्या, कुछ अलग मेटल यहाँ पे डाल देंगे तो इसमें क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे कुछ हम लोग थोड़ा सा इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इनके लिए तो इम्प्योरिटी है, थोड़ा सा कुछ अलग ऐड करते हैं तो इसमें क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। या फिर इसको एक और चीज़ में देखा जा सकता है कि सेमीकंडक्टर्स जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कोई भी परमाणु से बाहर कब निकलेगा, जब तुम उसको एनर्जी दोगे। अब ज़्यादा एनर्जी दोगे तो भाग जाएगा वो, तो ज़्यादा एनर्जी दोगे तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो सेमी कंडक्टर्स हैं, तो इसमें दो एग्जांपल याद रखना सेमी कंडक्टर्स में, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक, तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो मेन सेमी कंडक्टर्स पाए जाते हैं। इनकी खास प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये स्टार्टिंग में करंट इसमें फ्लो नहीं होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है, कुछ टाइम के बाद करंट फ्लो होता है। मतलब क्या कि जब तक एक वोल्टेज नहीं मिल जाता है इनको, वोल्टेज इन द सेंस एनर्जी, वोल्टेज को एनर्जी, ठीक है, जब तक इनको एक वोल्टेज एनर्जी नहीं मिल जाती तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, सेमी कंडक्टर। मतलब दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते। स्टार्टिंग में लगे यार इसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही, इसलिए आधातु या फिर इंसुलेटर है। फिर कुछ देर बाद विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, तुमको लगे यार नहीं ये सेमी कंडक्टर्स है, सुचालक है, इसलिए सेमी कंडक्टर्स को दोनों प्रॉपर्टी दिखाया है। ठीक है, वो इंसुलेटर भी है और कंडक्टर भी। सो ये हो गया हमारा बेसिक, ये 3 क्वेश्चन के आंसर, किस कंडक्टर किससे बोलना है, इंसुलेटर किससे बोलना है और सेमी कंडक्टर किससे बोलना है। ये तो एक वे ऑफ थिंकिंग हुए। अब दूसरे वे ऑफ थिंकिंग देखते हैं। दूसरी थिंकिंग क्या हो सकती है, भाई कंडक्टर है, चलो फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी मान लो है, लेकिन अगर इसको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल गया तो, रेजिस्टेंस मतलब क्या कि भाई तुम जाना चाहते हो आगे, हम आगे जाने ही नहीं देंगे, तो क्या करोगे तुम, तुम्हारे पास बहुत सारा चीज़ होने के बाद भी तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास पैसा बहुत है लेकिन जाना है हॉस्पिटल तक, एम्बुलेंस ही नहीं है, या फिर एम्बुलेंस भी है तो ट्रैफिक बहुत लगा हुआ है, कैसे पहुंचोगे, सही ना। तो रेजिस्टेंस अगर मिल जाएगा ज़्यादा तो भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए अगर कंडक्टर अच्छा वो है जिसका रेजिस्टेंस भी कम हो, जिसका क्या हो, रेजिस्टेंस भी, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। जैसे प्रतिरोध, जितना ज़्यादा प्रतिरोध का मतलब क्या, रोकने वाला, जितना ज़्यादा प्रतिरोध हो उतना ज़्यादा उसको रोक देगा। तो इसलिए कंडक्टर को एक दूसरी तरह से भी देखा जा सकता है, सुचालक जिसे बोलते हैं, कि रेजिस्टेंस आर, ये क्या होना चाहिए, कम। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, वो हम लोग देखेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है, अवरोधकता। ठीक है, तो ये चीज़ जितना कम हो उतना ज़्यादा बेटर है एक कंडक्टर के लिए। तो अगर सुचालक है या कंडक्टर तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। जितना कम रेजिस्टेंस होगा अब फिर कम इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे तो भाई काम चल जाएगा, समझ में आ रहा है। जितना कम इलेक्ट्रॉन भी रहेगा तो भी काम चल, क्योंकि बह तो सकता है, रेजिस्टेंस कम है। इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस भर भर के रहेगा। ये भले फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बह ही नहीं पाएंगे, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेमी कंडक्टर में मीडियम रेजिस्टेंस होता है, स्टार्टिंग में कुछ रेजिस्टेंस होता है, फिर बाद में वो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जैसे एग्जांपल, एम्बुलेंस में बैठो तो पहले रेजिस्टेंस रहेगा, फिर वो आवाज़ देते 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 सब पब्लिक साइड उठ जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, भाग जाएगा, तो करंट फ्लो होने लगेगा। तो सेम यहाँ पे भी होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, रेजिस्टेंस लगा होगा, जैसे इसको थोड़ा सा एनर्जी दिया तो ज़्यादा एनर्जी देने के बाद क्या हो जाएगा, इससे भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये था हमारा मेन कंसेप्ट कि वाई कंडक्टर्स फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, क्यों इलेक्ट्रिसिटी उसमें से बहती है, इनमें से क्यों नहीं बनती, और ये मीडियम प्रॉपर्टीज़ क्यों दिखाते हैं। सो क्लियर हुआ कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। सो अभी हम कंटिन्यू करते हैं, व्हाट इज करंट। ये वीडियो में हम लोग को बेसिक यही दो देखना है कि करंट क्या होता है और कंडक्टर इंसुलेटर्स क्या है। सो फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया, अभी हम देखते हैं व्हाट इज करंट। तो करंट का मतलब क्या है, जिसे विद्युत धारा कहते हैं। इसको कौन से लेटर से दिखाते हैं, आई। करंट को कौन से लेटर से दिखाते हैं, आई लेटर से करंट को दर्शाया जाता है। करंट का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन टी। Q मतलब क्या, आवेश अपॉन समय। ठीक, करंट को, विद्युत धारा को कौन सा अक्षर से दिखाते हैं, आई अक्षर से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आवेश बटे समय। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इकाई समय में, ठीक है, इकाई समय में बहने वाले आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, इकाई समय में बहने वाले आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। सिंपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन से याद नहीं करना है, जो फॉर्मूलाज हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ना है। इकाई समय में बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इंग्लिश में से फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। अभी ये हो गया इसका
फॉर्मूला। अब इसकी इकाई क्या होगी? अब आवेश को हम किस में नापते हैं? आवेश को हम नापते हैं कूलॉम। आवेश को हम किस में नापते हैं? कूलॉम में। समय को हम किस में नापते हैं? सेकंड में। बराबर, तो इसकी इकाई क्या होगी? कूलॉम पर सेकंड। कूलॉम को सी लिख सकते हैं, कूलॉम पर सेकंड। तो विद्युत धारा की इकाई क्या हो गई? कूलॉम पर सेकंड। क्लियर? अब इसी को दूसरी इसकी इकाई है एम्पियर। दूसरी इकाई क्या है? एम्पियर। तो एक साइंटिस्ट थे आंद्रे एम्पियर, जिन्होंने करंट के ऊपर स्टडी किया था, इसलिए उनके नाम पर उनकी इकाई दे दी गई है ऐसे एम्पियर। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने एम्पियर साइंटिस्ट ने इकाई मतलब इस करंट के बारे में बताया, इसलिए उसे एम्पियर कर। तो ये हो गया हमारा बेसिक की करंट के बारे में। तो आवेशों का बहना अपॉन समय, इसका इकाई हो गया कूलॉम पर सेकेंड और या फिर एम्पियर। अब यहाँ पे यार आवेश लिखाया है हमको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखाया। अभी तो हम लोग इलेक्ट्रॉन ही पढ़ रहे थे, आवेश क्यों लिखाया? अभी आवेश मतलब क्या? या तो वो पॉजिटिव चार्ज हो या तो वो निगेटिव चार्ज हो। मतलब क्या? या तो वो प्रोटॉन भागे या तो इलेक्ट्रॉन भागे। न्यूट्रॉन तो हो नहीं सकता। क्यों न्यूट्रॉन नहीं हो सकता? न्यूट्रॉन तो भाई उसमें कोई आवेश ही नहीं, जीरो, उदासीन, न्यूट्रल है। अब चार्जेस किसके पास? आवेश किसके पास? आवेश मतलब क्या? चार्ज। चार्ज किसके पास है? प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज है? प्लस। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है? माइनस। तो अब देखो ये कि जैसे समझ लो था ये एल्यूमिनियम, इसमें 3 प्लस था। तो अब करंट मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉनों का बहना। ये तो सिंपल डेफिनेशन, मतलब कि करंट में इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, विद्युत धारा तो प्रवाहित हो रही। लेकिन आवेश, अगर एल्यूमिनियम भी भागे तो क्या प्रॉब्लम है? ये भी तो एक आवेश ही है, ये भी तो एक चार्ज है। तो एल्यूमिनियम भागेगा तो भी करंट फ्लो होगा।